दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ मी योर टीचर मिसेस सोनिया शहजाद। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैथ्स बी लेक्चर। मैथ्स बी का है हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर्स अप टू 1 मिलियन और हम उसको करेंगे। उसमें से हम काफ़ी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। हम लोगों ने उसमें से राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स कर लिया है, फिर हमने किया राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। आज जो है वो टेस्ट है किस तरह से कि हमने देखना है कि कौन सी जिस चीज़ को जिस डिजिट को अंडरलाइन किया गया है वो डिजिट कौन सा है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। बेटे आपके पास एक बड़ी लाइन प्रोवाइडेड है। पहले हम सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू लिख दिया करते थे। अगर आपके पास अच्छा खासा मार्जिन रखा हो तो फिर आप क्या करते हैं बेटे, आप उसको प्रॉपर स्टेटमेंट में आंसर करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूँगी और आप लोगों ने फटाफट जो है मुझे आंसर देना है ताकि हम इसको वाइंड अप करके चलें अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। आज एटलीस्ट हम लोगों ने 2 एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, ताकि हमारा ये फटाफट से वाइंड अप हो और हम न्यू चैप्टर की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट डज द डिजिट इन कलर स्टैंड फॉर इन द न्यूमरल्स। बेटे एज यू कैन सी यहाँ पे कलर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन है। यहाँ पे अंडरलाइन है तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। और अब आप लोग इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि इतने एक्सपर्ट तो हो गए होंगे कि आपको यहाँ से देख कर ही पता चल जाएगा कि दिस इज़ यूनिट 10 100 1000 ऑनवर्ड्स। हमारा आंसर तो पहले ही आ गया है तो हम इसको लिख लेंगे दिस इज टेंस। आप लिखेंगे इसमें बेटे 5 स्टैंड्स फॉर, आप चाहे तो न्यूमरल में 5 लिख लें, चाहे तो आप इसको वर्डिंग्स में लिख लीजिए, ये आपकी मर्जी है बेटे, जैसे आप चाहें। 5 स्टैंड्स फॉर मेरे यहाँ वैल्यू क्या आई है, टेंस। 5 स्टैंड फॉर टेंस। ठीक है, पहले हम इसमें सिर्फ टेंस लिखते थे, अब हमने लिखना है इसमें 5 स्टैंड्स फॉर टेंस। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू है। नेक्स्ट में जो है आपके पास आपने देखना है कि इसमें से क्या अंडरलाइन हुआ है। बेटे दिस इज यूनिट 10 100, दिस इज हाउस ऑफ 100 1000 10,000 100,000, दिस इज हाउस ऑफ 1000। और हमारा डिजिट अंडरलाइन कौन सा हुआ है, दिस डिजिट इज मिलियन, दिस डिजिट इज मिलियन। तो बेटे हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 3 स्टैंड्स फॉर, अब आपकी मर्जी है, आप न्यूमरल में इसको 3 लिखिए या चाहे तो इसको वर्डिंग्स में लिख लीजिए। न्यूमरल में 3 लिखिए या चाहे इसको आप वर्डिंग्स में लिख लीजिए। दैट 3 stands for millions। ठीक है, आई रिपीट बेटे, आपने जो है इसमें अपनी बिल्कुल भी अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैथ्स में इंग्लिश की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ताकि मुझे पता चल सके। ऐसा ना हो कि मुझे आपके नंबर काटने पड़े स्पेलिंग्स की वजह से। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। कुछ बच्चे टेंस को टेंस लिख देते, TENSE, ना जाने उनको कौन सी टेंशन होती है जिसमें उसको टेंस लिख देते हैं। आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। टेंस की स्पेलिंग है TENS, दैट्स इट, बस उसके आगे ई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और अब आप जो है मैं आपको अनम्यूट करूँगी, आप मुझे जवाब देंगे और हम फर्दर जल्दी से मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। जी मैं यहाँ पर अनम्यूट करी हूँ मरियम उसामा को। मरियम उसामा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बेटे आपने बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ पर क्या प्लेस वैल्यू है 8 की। 8 स्टैंड्स फॉर, बेटे स्पीकर। वालेकुम अस्सलाम। हमने ऊपर प्लेस वाली लिखी है, यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000। हमने ऊपर लिखा 8 स्टैंड फॉर 100। वेरी गुड, 8 स्टैंड फॉर 100,000। वेरी गुड गुड। अब जो है यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया। देयर इज अ स्टार फॉर
मरियम, नेक्स्ट वन हम देखते हैं हमारे पास कौन है। हसन अली। हसन अली बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। 4 का आंसर आप देंगे। 4 में 3 स्टैंड्स फॉर। सर कौन सा वाला? 4 बेटे, 4 में 3 स्टैंड्स फॉर। स्पीड अप बच्चे। स्टैंड्स फॉर टेंस। जरा यूनिट दोबारा यूनिट देखें। यूनिट। यूनिट। इसमें आपको कोई स्टार नहीं मिलेगा, आपने जल्दबाजी में गलत आंसर दी है। नाउ कशफ कुरतुल एन मैं आपको अनम्यूट करी बेटे, आप मुझे आंसर देंगी। 4 में 3 स्टैंड्स फॉर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। 3 stands for units. वेरी गुड, 3 स्टैंड्स फॉर यूनिट। एक्सक्यूज मी टीचर। जी 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 मैंने आपसे पूछना था कि होमवर्क कब सबमिट बेटे अभी पहले करवाना है? होमवर्क कंप्लीट तो कर लीजिए, जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ओके टीचर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Stay blessed, bete. Okay. Now we are going to next Munkisha Naveed. Munkisha Naveed, मैं आपको unmute करी बेटे। Answer me कि 5 में। टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। 4 की वैल्यू क्या है? 4 stands for 4 stand for 10,000. 10,000. Very good. That is it. Now we will move to Ibrahim Imran. Ibrahim Imran, मैं आपको unmute करी हूँ बेटे। Question number 6 में 4 stands for। टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। टीचर 4 stands for 1000. वेरी गुड, दिस इज अ स्टार फॉर यू। वैसे भी इब्राहिम है ही मेरा शाइनिंग स्टार, बहुत अच्छा बच्चा है। नाउ वी विल मूव ऑन। उमर अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बच्चे मुझे बताइएगा 5 स्टैंड्स फॉर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। टीचर 5 stands for 5 stands for क्या हो गया उमर? टीचर 5। जी बेटे, दिस 5 इन क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंड्स फॉर। क्या प्लेस वैल्यू इसकी? ये देखिए, प्लेस यूनिट, वैल्यू है 10, 100 100। 100। ये किसने जवाब दिया है? अलीजे ने। नो टीचर। चलो ठीक है, ओके, बट यू आर लेट। मैं आपको कोई स्टार नहीं दे रही हूँ। हम चलेंगे अब्दुल रहीम की तरफ। अब्दुल रहीम, आपको मैं कहाँ गया अब्दुल रहीम? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। जी बच्चे आप बताएं 7 में 5 की वैल्यू। 7 5 stands for 500. 5 स्टैंड्स फॉर 100, बस यही काफ़ी है। 500 अगर आप ना भी लिखें तो इट्स ओके। 5 स्टैंड्स फॉर 100। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 स्टैंड्स फॉर, तो उसका जवाब क्या होगा? 3 stands for 10,000. 10,000। वेरी गुड। या आप इसको लिख सकते हैं 30,000। वेरी गुड। ये दैट्स द स्पिरिट। उमर ऐसे जवाब देते हैं फटाफट। इस तरह हो गई बेटी ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम आसान लगता होगा। अब हम चलते, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं बेटे, आप इस वाले नंबर स्केल से तो बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो लिहाजा अब हम मूव करते हैं राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और मज़े की बात क्या है इसमें? मज़े की बात यह है कि आपको जो सॉल्व मिला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर्स दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर्स दिए गए हैं। तो इसको तो आपको मेरे ख्याल से अगर मैं ना भी समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार क्या है। और ये स्टार्स मेरे साथ साथ चल रहे हैं। इन स्टार्स से पीछा छुड़वाएंगे अपना। That's it. Now we will move to। अच्छा बेटे, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म है और आपके साथ आपकी टीचर ने मेहरबानी ये की है कि ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप में है। सिंगल स्टेप में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसकी लिखनी है। तो बेटे इसको करने के लिए आप जानते हैं जो सबसे आसान इसका GTA चीट होता है वो ये होता है कि आप क्या करते हैं कि यहाँ से इसको अंडरलाइन करते हैं। दिस इज़ 2। सबसे पहले आपने लिख लिया यहाँ पर अपने पास 2, ठीक है। उसके बाद आपने काउंट किया हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5।
5 डिजिट्स, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर उतने ही ज़ीरो पुट कर देने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है तो आप यहाँ पर इस एक कॉमा इंसर्ट कर देंगे, दैट्स इट। आगे आप इसको स्पेस देंगे, स्पेस के साथ प्लस का साइन आएगा, प्लस के बाद बेटे आपका अगला डिजिट क्या है, अगला डिजिट है आपका 4, आपने यहाँ पर लिख दिया 4, और 4 के बाद कितने डिजिट्स बचते हैं, 1 2 3 4 4, तो आप इसके आगे कितने डिजिट ज़ीरो पुट कर देंगे, आप इसके आगे पुट कर देंगे मेरे बेटे 4 डिजिट्स, 1 2 1 2 2 3 4, और जब 4 डिजिट्स होते हैं 40,000 तो आप यहाँ पर लगा देंगे इसके साथ कॉमा, जो कि मुझे लिखने नहीं दे रहा तो मुझे मैन्युअली लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक अदद कॉमा, जिसका मतलब है कि ये हो गया 40,000, ठीक है। फिर अगेन आपने देना है इसमें स्पेस, थोड़ा सा स्पेस, स्पेस के बाद आएगा प्लस का साइन, प्लस के बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 9, 9 लिखने के लिए बेटे आपके पास आ जाएगा 9, और 9 के साथ आपके पास आ जाएगा, एक तो बेटे आप लोग बहुत लेट हो जाते हैं, क्लास में एंटर होते होते ही मेरी जो है ना सारी टाइपिंग इससे मुतासिर हो जाती है, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मैं आपके पास ऐसे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। टाइपिंग जो है मेरी सारी इंटरप्ट हो जाती है जब बच्चे बाद में क्लास ज्वाइन करते हैं बार बार। खैर हम कर रहे थे यहाँ पर आपके पास 2 और 4 को हमने अच्छे तरीके से कर दिया है, अब आपने लिखना है 9, 9 को आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया बेटे 9, और 9 के बाद कितने जीरोज हैं, 1 2 3, यहाँ से 9,000, 1 2, देखा ये ऊपर फिर आया ज़ीरो, ठीक है, ये आपका आ गया, साथ आपने लगाना है प्लस, उसके बाद आपके पास है 4, अगर आप वैसे भी देखिए बेटे दिस इज यूनिट 10 एंड 100, यूनिट 10 एंड 100, यहाँ पर 400 है तो 4 में कितने ज़ीरो होंगे बेटे, 100 में दे आर 2 zeros, देन प्लस एंड प्लस के साथ फिर अगेन 4, 4 स्टैंड्स फॉर 40 प्लस एंड 4 यूनिट, इस तरह करके ये आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट इजीली कंप्लीट हो गई, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। खैर मैं आप लोग को फिर भी किसी एक बच्चे को अनम्यूट करके पूछती हूँ कि उसको मेरी बात समझ आ रही है, उसको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। ईमान साजिद बेटे मैं आपको अनम्यूट करी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, काइंडली अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। यस टीचर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलो दैट्स गुड, और आपको ये समझ में आ गया। यस पहले हम इसमें क्या करते थे कि हम इसको 2 स्टेप्स में करते थे, इसको वर्डिंग्स में भी लिखते थे और इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी नंबर्स लिखते में हैं। भी लिख। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें किसको लिखना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है बेटे, डन है, यस कोई डिफिकल्टी, यस यस, नो। ओके, वेरी गुड। जी बेटा अब मूव करते हैं, एक और मैं करवा लेती हूँ आपसे ही, कोई भी बच्चे को अनम्यूट करके, ईशल वकास, ईशल वकास मैं आपको अनम्यूट करी मेरा बच्चा, मुझे इसका आंसर, ये बेटे किसने कैमरा ऑन किया है, काइंडली टर्न इट ऑफ बच्चे, ये जब कैमरा ऑन होता है तो बहुत सारे बच्चों को सही से वीडियो नहीं जा पाती है और वो बहुत मुतासिर होते हैं बेटे, काइंडली टर्न इट ऑफ। कौन सा बच्चा है ये, अच्छा बेटे इसके बाद है आपकी क्लास मैथ्स ए की, ठीक है, लास्ट पीरियड होगा आपका मैथ्स ए का, ओके, मंडे, ऑन मंडे आपका हुआ करेगा 3rd लास्ट पीरियड एंड 2nd लास्ट पीरियड, ठीक है मेरे बेटे। ये बच्चा नज़र आ गया मुझे, आयान अकील, आयान बहुत पिटाई करूँगी, टर्न ऑफ द वीडियो। आयान सदा का जो है ना शरारती बच्चा ही रहा है, क्या हुआ बेटे, टर्न ऑफ करना नहीं आ रहा, देखा यार आपकी वजह से सब बच्चे जो है ना इंटरप्ट हो रहे थे। कश्यप मैंने आपको बच्चे अनम्यूट करने के लिए कहा था। नाउ वी विल फ़ाइका रज़ा, फ़ाइका ने मुझे बहुत अच्छे पेपर दिए, फ़ाइका रज़ा को चांस दो मुझे बेटे, फ़ाइका आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटे, मुझे बताइएगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 में। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे।
जी बेटे, सबसे पहले क्या लिखो? 3 tens नहीं 3 टेंस नहीं बेटे, इसमें आपने सिर्फ वही बताने हैं, सिर्फ नंबर्स बताने हैं। आप नंबर्स में मुझे बता दीजिए। इसको लिखेंगे हम 3। 0 comma हाँ जी। 0 हम्म comma हम्म 1000 की 0 बेटे आप इसको कहेंगे 30,000। आप क्या कहेंगे इसको? 30,000। 30,000 में खुद ही पता चल जाएगा कि एक 10 का 0 और एक 1000 का 0। ठीक है, फिर क्या आएगा मेरे बेटे? 30,000 plus 4,000 प्लस 4,000। बिल्कुल। plus 0 plus नहीं, 3 tens बस 30, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 30 प्लस plus 5, 5 का 5। ठीक है, सही है बेटे। ये आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में मिला है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, आपकी समझ से बालत और हो। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज है जिसमें मुझे लगता है कि आप लोग गलती कर जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं अनम्यूट करती जाती हूँ और आप लोगों ने मुझे ऑनेस्टली इसका जवाब देना है। ठीक है, आपने मुझे देना है इसका जवाब ऑनेस्टली। ऑनेस्टली इसलिए कह रही हूँ बेटे कि आप लोगों ने अपना होमवर्क को बंद करके रख देना है। ये नहीं कि टीचर ने आपको अनम्यूट किया है तो बस आप अपने नंबर बनाने के लिए मुझे सामने से पढ़कर बता रहे हैं। नो, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वैल्यू है ये आपके सामने डिस्प्ले है। अगर मैंने इस वैल्यू को पढ़ लिया तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है इन वर्ड्स लिखवाने का। ये आपने ही मुझे आंसर देना है। ठीक है मेरे बेटे, तो मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा है जो मुझे इसका सही आंसर देगा। रेज योर हैंड्स। ओके, अबीहा साहिब। अबीहा साहिब बेटे, मैं आपको अनम्यूट करी मेरा बच्चा, मुझे आप इसका आंसर देंगे। वालेकुम अस्सलाम। इसका आंसर है 54,000 54,000, वेरी गुड। 54,000। 4,000 बेटे आपका आएगा। मिनाहिल कामरान मेरा बेटा, टर्न ऑफ द कैमरा काइंडली। देखिए आई कैन नॉट टाइप। 50। हमने ये सारा काम जी जी, ट्यूटर वर्कबुक दोनों पे करना है, हर सब्जेक्ट का। दोनों पे करना है मेरे बेटे, दोनों पे करना है। आप दोनों पे करेंगे तभी तो आप जो है लूज शीट सबमिट करवा पाएंगे। बेटे ये तो आपका देखिए दूसरा साल है, आपको अच्छी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। हाँ, पहले ये था कि आप बुक्स पे नहीं करते थे, लास्ट में करना शुरू किया। अब आप अच्छे तरीके से ट्रेंड है, अब आप बुक पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने अब डायरेक्ट बुक पे भी करना है और अपने आपने क्या करना है, इसको शीट पे भी करना है। शीट्स पे भी करना है। और आपको मैंने ये आइडिया दिया था कि आप चाहें तो इस बुक को सॉल्व करने से पहले फ़ोटो स्टेट करवा लें। जब आप सॉल्व करने से पहले फ़ोटो स्टेट करा लेंगे तो इजीली आप उसी पे लिख के मुझे दे दें, वो पेपर्स मुझे दे दें। मैंने ऐसे से पहले मैथ्स और भी बुक पे कर लिया था। मुझे खुशी हुई है सुन के, मुझे खुशी हुई है, इसलिए मैं कहूँगी चले कोई बात नहीं, अल्लाह करे हमारे स्कूल खुल जाए। अगर नहीं खुलते तो ये वाली टिप आप नेक्स्ट होमवर्क के लिए रख लें। ठीक है, वो बेटे आपका कोई सम भी मिस नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है ना, फॉर्मेट भी आपको पता चल जाता है कि वर्कबुक पे काम कैसे करना है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। बेटे ये आपने ही मुझे बताना है, और वो मुजीबा भी। मुजीबा मेरे बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बेटे आप मुझे इसका आंसर देंगी। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। हाँ बेटे, वालेकुम अस्सलाम, बताइए इसको कैसे लिखना है हमने? मुजीबा मेरे बेटे आंसर दीजिए। तरीके आ रही है। आपको तो ये तो पता है ना कि आपने मुझे 2 का जवाब देना है, वो तो बेटे आपने देना है। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर आ रही है, आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। जी यहाँ पे आएगा 107,000 107। 7। वेरी गुड,
बहुत खुशी हुई बेटे। ये आपने पढ़ के बताया है या खुद से बताया है? नहीं, खुद से बताया है। वेरी गुड। 107,000, क्योंकि और कोई डिजिट्स ही नहीं है तो आपने फौरन एंड लगा के साथ 7,000 कह देना। वेरी गुड। अब चलते हैं जोहा की तरफ। जोहा बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने मुझे जवाब देना है 3 का। जी मेरे बेटे। जोहा अनम्यूट कीजिएगा और बेटे बताइएगा। 240,000। 240,000। मुझे 40 की स्पेलिंग बताइएगा। 40,000। 40 की स्पेलिंग? FORTY। FORTY। इसमें आपने यू पुट नहीं करना। ओ गॉड, इसमें आपने यू पुट नहीं करना। पुट नहीं आपका करना। आएगा 240,000 And 40,000। वेरी गुड। ये आपका बेटे आंसर है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, नो। इजीली कर लेंगे। चलो बेटे अब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन एक मिलियंस वाला पूछ लेती हूँ और फिर हम जो है ये करते हैं कि अपना फिर बाकी बच्चों से देख लेते हैं कि किसी को कोई। मिनाहिल इमरान, मैं आपको अनम्यूट करी मेरे बेटे, आप मुझे बताएंगी क्वेश्चन नंबर 9। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। मुझे ये बताएं कि अब तक आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? नो। अच्छा बेटे, आपका इजीली हो जाएगा। ये तो सारे पुराने ही यस। कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कह के हमने पढ़ी नहीं है। चलिए मुझे फटाफट बेटे अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। टीचर कौन सा? बेटे 9 जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। 1,000,000। यस। 1,000,000 150 कॉमा 100 50 50 50 की स्पेलिंग बताएं। FIFTY 50। वेरी गुड, इसमें डबल एफ नहीं आना। 50। 6,000 शाबाश, आपने 1000 लगाना है एक बार। 6,000 732। वेरी गुड। 732 वेरी गुड बेटे। ये इसको करने का तरीका है, आपने बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है। यही इसको करने का तरीका कार है कि आपने इसको एक बार बेटे अगर आप इस पर गौर कीजिए तो ये देखिए एक बार 1000 आया है, एक बार मिलियन आया है और ये आपके हाउसेस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे तो 100 आना ही होता है, देखिए एक बार 100 आया है। ठीक है, ये तो इसका है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाउस ऑफ 100 के बाद फिर आपने एंड लगा के हाइफन लगा के बहुत अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट किया है। बहुत अच्छी बात है बेटे। जो मैंने आपको बताया है कि दे आर 2 हाउसेस, हाउस ऑफ 100 एंड हाउस ऑफ 1000। इसके बस एक दफ़ा 1000 यूज़ करना है, इसमें आपने बस एक दफ़ा 100 यूज़ करना है। ये पूरी वैल्यू वैसी है जैसे इसको पढ़ा जाता है। बस बेटे इसमें एंड नहीं आता, इसमें 1000 आता है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब इसमें कोई फर्दर कन्फ्यूजन बाकी नहीं होगी। बेटे आपने आज जो है ये तमाम काम अपना इस पेज नंबर 8 से पहले की जितनी एक्सरसाइजेज हैं बेटे आपने अपनी इसको कर लेना है ऑन शीट्स एंड ऑन योर वर्कबुक एज वेल। आपने वर्कबुक पे भी और इस पे भी नीटली अपना सारा काम करना है बेटे। वर्कबुक पे साथ साथ करते जाइए और लूज शीट पे भी साथ साथ करते जाइए, ताकि जब आपको होमवर्क सबमिट कराने की फ़ाइनल डेट बताई जाए तो आप वो लूज शीट को सबमिट करवा दें। ठीक है मेरे बेटे, और इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न्यू हो, तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि आपके तमाम नंबर्स, तमाम होमवर्क्स, ईच एंड एवरीथिंग काउंट होती है। फिर बेटे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे वो ओवरऑल में ड्रॉप हो जाते हैं। तो आपने इसको शुरू से ही इन टच रहना है और प्रॉपर होमवर्क और प्रॉपर सारे मिड टर्म्स को अटेम्प्ट करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपसे मुलाकात होती है लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला, वो होगा ऑफ मैथ्स ए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये एक